हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं। तो इसके अंदर में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। गॉट इट। तो इसमें हम लोग अभी तक 4 सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग 5th सेगमेंट में जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 5th सेगमेंट के अंदर में क्या सब काम करने हैं, यानी कि कौन से मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5th सेगमेंट। अभी तक हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर में जैसे कि हम लोग बोले क्या कि ये जो स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट है इसको कंप्लीट कर लिए, डिलीट वाले भी मेथड को कंप्लीट कर लिए, अपडेट वाले मेथड को भी कंप्लीट कर लिए। अब जो बचा है वो सर्चिंग वाला बचा है। ओके, यानी कि इस सेगमेंट के अंदर में जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मेथड, वो सर्च मेथड को कंप्लीट करने वाले हैं। अब जैसे अभी हम लोग फिलहाल ले रहे हैं रोल नंबर। गॉट इट। सबसे पहले हम लोग यूनिकली क्या करेंगे, सर्च करेंगे। एक बन जाएगा तो फिर तो कॉपी पेस्ट करके सभी को डिफाइन कर लेंगे। तो चलिए वीएस कोड पे और ये वाले को क्या करते हैं भैया, इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग आगे वीएस कोड में, तो ये सारा कोड पहले से लिखा हुआ था, यानी कि हम लोग पहले मतलब कि 1 से लेके 4 सेगमेंट के अंदर में ये सारे कोड को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं और आगे का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे डेप्थ। डेप्थ में क्या बोलेंगे, सर्च करो बाय, किससे, रोल नंबर से। सर्च बाय रोल नंबर। ओके, हम लोग क्या बोले, सर्च बाय रोल नंबर। हमको सर्चिंग करना है किसकी मदद से, रोल नंबर की मदद से। तो इसमें एक आर्गुमेंट आएगा, यानी कि हाँ आर्गुमेंट बोल दीजिए, जिसको सेल्फ बोल देते हैं, चलेगा। अब इसके अंदर में हमको क्या करना, सबसे पहले सर्च करना। तो उसके लिए यूजर से हमको रोल नंबर लेना पड़ेगा। तो रोल नंबर लेने के लिए ऊपर तो कहीं पे कुछ लिखे हैं, ये लिखा हुआ है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे लाके पेस्ट कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे लाके क्या किए, पेस्ट कर दिए और बोलते भाई थोड़ा सा तुम इधर आ जाओ। चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि भैया सर्चिंग करना है रोल नंबर के बेस पे और यूजर से रोल नंबर ले लिया। अब जैसे यूजर रोल नंबर दे देगा तो अब हमको क्या करना है, इस रोल नंबर के बेस पे अपने डेटाबेस में, यानी कि जो भी मेरा कंटेनर हो, डेटा स्ट्रक्चर हो, जो भी बोलना है, वेरिएबल बोलना है, बोलिए। ओके, उसके अंदर में से इस रोल नंबर के बेस पे हम लोग स्टूडेंट को फाइंड करेंगे और जैसी स्टूडेंट हमको मिल रहा है उस स्टूडेंट को उठाएंगे और डिस्प्ले कर देंगे यूजर को। बोलेंगे भैया ये रहा आपका यूजर, देख लो। गॉट इट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्चिंग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, उसका भी कोड पहले लिख चुके हैं। गॉट इट। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे भाई, इसमें आते हैं। तो ये क्या ले रहे हैं, ऐड स्टूडेंट पे नहीं जा रहे, डिलीट वाले में जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सर्च कर रहे थे रोल नंबर के बेस पे, तो ये सारा चीज हम लोग ले लेते हैं और यहाँ से ये पूरे के पूरे को उठा लेते हैं और इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना, वो चीज हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी पेस्ट तो अब करना ही पड़ेगा। तो बोले भाई इसको थोड़ा सा पहले ले लो, चलेगा। हम लोग बोले क्या कि भाई एक डेटा क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। कैसे बनेगा, बोलेंगे ये मेरा एक लिस्ट है, इसके अंदर में से एक स्टूडेंट को निकालो जिसको बोलेंगे डेटा, एक स्टूडेंट को बोलेंगे डेटा। और बोल रहे इफ डेटा, यानी कि जो सिंगल स्टूडेंट है उसका रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर है, मिल गया तो भैया ट्रू है, ट्रू है तो भैया इसको हटाएंगे, इसको हटा दिए, हाँ भाई हट गया। उसके बाद बोलेंगे रेड कलर, हटा दो भाई इसको, ये लाइन भी हट जाएगा, ये भी 3 लाइन हट जाएगा, तो हटा दिए इसको। उसके बाद बोले क्या कि भैया जो भी डेटा है उस डेटा को प्रिंट कर दो। हाँ प्रिंट हो गया तो ब्रेक करके बाहर आ जाओ। अब मान लीजिए कि ये ब्रेक एक बार भी नहीं चला तो एल्स में आएगा और एल्स में क्या करेगा, रेड कलर में प्रिंट कर देगा कि भैया ये जो रोल नंबर है ना ये फाउंड नहीं हुआ, हमको मिला नहीं है मेरे डेटाबेस के अंदर में। गॉट इट। ये एक एरर मैसेज शो कर देगा, किसको, यूजर को। तब यूजर को समझ में आएगा अच्छा रोल नंबर गलत दिए हैं या जो रोल नंबर दिए हैं वो परफेक्ट है, सही है, तो ये स्टूडेंट अभी तक इस डेटाबेस में एडेड नहीं है। ओके ठीक है भाई। तो ये क्या था, मेरा एक सिंपल सा सर्च बाय रोल नंबर था। उसी प्रकार से आपको नेम से करना तो कर लीजिए। और एक चीज, जब भी किसी भी डेटा को, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को फाइंड कर रहे हैं और बेस ऑन रोल नंबर,
क्या रोल नंबर के बेस पे फाइंड कर रहे हैं, तो वो यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। डेट मीन्स पूरे के पूरे सिस्टम में रोल नंबर के बेस पे हमको एक ही स्टूडेंट मिलने वाला। तो वही चीज बोल रहे भैया, प्रिंट करके बाहर निकल जाओ ब्रेक करके, आप दूसरा नहीं मिलेगा। तो पूरे डेटाबेस को मत छेड़छाड़ करो। गॉट इट? क्या बोले कि पूरे डेटाबेस को मत देखो, जैसी मिल गया उसके बाद क्या है नहीं है डजेंट मैटर, अब कुछ नहीं करना, बाहर निकल जाओ। ओके, लेकिन अब हम लोग को चाहिए नेम के बेस पे, तो इसी चीज को कॉपी करते हैं और नीचे आके पेस्ट कर लेंगे। तो नीचे आके पेस्ट कर लिए। अब बोलेंगे क्या क्या, अब जो सर्च करना वो नेम के बेस में, तो रोल नंबर हटाते हैं और यहाँ पे बोल दिए नेम। ओके, किसके बेस पे सर्च करेंगे? नेम के बेस पे। और यहाँ पे क्या चाहिए? नेम चाहिए, तो बोलेंगे स्टूडेंट नेम। ओके, और वेरिएबल का नाम भी नेम ले लो। ठीक है भाई, और नेम की अब डेटा आ रहा, उस डेटा को फाइंड करो नेम के बेस पे। तो बोल देंगे ये रहा मेरा नेम, और डेटा डॉट नेम भी, ये भी होगा नेम, तो इसको भी नेम कर दिया। अब बोले क्या, देखिए सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये ब्रेक जो है ना ये हट जाएगा। ओके, और इसमें और भी एक काम हम लोग करने वाले हैं, और वो क्या काम होगा चलिए देखते हैं। और बोलते हैं भैया यहाँ पे डायरेक्ट दे दो नेम। ओके ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, हम लोग बोले क्या कि भैया एक लाइन प्रिंट कर दिया, अब यूजर को बोल रहे हैं इंटर स्टूडेंट नेम, यूजर स्टूडेंट का नेम देगा, उस नेम के बेस पे हम लोग डेटाबेस में फाइंड करेंगे, और जितना भी मिलेगा सबको एक एक करके प्रिंट कर देंगे। मान लीजिए नहीं मिला तो एल्स चलेगा, या मिल भी दिया तब भी एल्स चलेगा, नहीं मिला तब भी एल्स चलेगा। ये तो प्रॉब्लम है भैया, क्या ये तो प्रॉब्लम है? हाँ, क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसलिए है कि डेटा फाइंड हो रहा तब भी ये चल रहा, नहीं फाइंड हो रहा तब भी चल रहा। क्यों? क्योंकि ये जो लूप का कंडीशन है ये खुद से होगा ऑफ, यानी कि फॉल्स, यानी कि क्लोज लूप जो एंड होगा खुद से होगा, ब्रेक के कारण तो हो नहीं रहा, तो एल्स तो चलेगा ही, और एल्स चलेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रखेंगे क्या, फ्लैग या फाउंड, फाउंड रख लेते हैं। ओके, बोले फाउंड, और इसका वैल्यू कर देते हैं ट्रू। ठीक है भाई, और बोले क्या कि जब जब प्रिंट हो तब तब क्या करो, फाइंड को फॉल्स कर दो, फाउंड में असाइन कर दो फॉल्स। ओके ठीक है, और ये जो एल्स है ना, इस एल्स को हटा के यहाँ पे लिखना है इफ, और इफ में बोलना है नॉर्मल सा फाउंड। क्या बोलना है? फाउंड बोलना है। अब देखिए इतना सा काम करके मेरा काम हो गया। कैसे हो गया? हम लोग बोले क्या कि पहले तो यूजर से नेम लो लिए, और ये जो मेरा फाउंड वेरिएबल है ये ट्रू है अभी। ओके, और ये लूप के अंदर में आए और डेटा ले रहे हैं, उस डेटा को नेम के बेस पे चेक कर रहे हैं। एक भी बार नहीं मिला तो ये वाला जो ब्लॉक के अंदर है, यानी कि इफ के ब्लॉक के अंदर जो फाउंड लिखा हुआ है और इसके अंदर जो फॉल्स असाइन कर रहे हैं वो तो असाइन नहीं होगा, और नहीं होगा तो फाउंड का वैल्यू क्या है? ट्रू है, और ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार भी डेटा प्रिंट हो गया तो ये फॉल्स चलेगा, यानी कि ये वाला लाइन चलेगा और फाउंड के अंदर में फॉल्स असाइन हो जाएगा। और जैसी फॉल्स असाइन हो गया, ये फाउंड के अंदर में क्या फॉल्स है, फॉल्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स, इफ नहीं चलेगा। गॉट इट? एकदम सिंपल सा था, कोई इसमें दिक्कत था ही नहीं। बस एक अलग से वेरिएबल बना लो, फ्लैग वेरिएबल बना लो, काम बन के रेडी। अब इसी को बोलेंगे ये तो भैया नेम के बेस पे था, डेट ऑफ बर्थ के बेस पे नहीं, डेट ऑफ बर्थ के बेस पे तो नहीं चाहिए। ठीक है भाई, और किसके बेस पे चाहिए चलिए देख लेते हैं, जिसके बेस पे होगा ले लेंगे। अब बोलेंगे क्या कि ब्रांच के बेस पे ले ले क्या? हाँ, ब्रांच के बेस पे ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले जेंडर के बेस पे, हाँ जेंडर के बेस पे भी ले सकते हैं कि बताओ हमको टोटल मेल कितना है, फीमेल कितना है, या पूरे के पूरे मेल हमको दे दो, फीमेल नहीं चाहिए। जो भी हो तो हम लोग जेंडर के बेस पे कर सकते हैं। जेंडर, ओके, जेंडर वेरिएबल सेम है ना, तो ये रहा मेरा जेंडर, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, नेम स्मॉल है चलेगा। अब नीचे आए और बोलेंगे क्या कि भाई स्टूडेंट नेम को हटा के यहाँ पे दे देते हैं जेंडर, और ये भी नेम हट के यहाँ पे भी आ जाएगा जेंडर, ये भी हट के यहाँ पे भी आ जाएगा जेंडर, और यहाँ पे भी आ जाएगा जेंडर, और यहाँ पे भी आ जाएगा जेंडर। ओके, और जेंडर के बेस पे फाइंड करेंगे तो मिल ही जाना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो मिल ही जाएगा। बोले भैया जेंडर के बेस पे फाइंड करो, इसमें सेम लॉजिक लगा, बस वैल्यू चेंज कर दिए। पहले क्या कर रहे थे? नेम के बेस पे, अब जेंडर के बेस पे कर रहे हैं। फिर से इसको कॉपी करेंगे और नीचे लेके आ जाएंगे, बोलते हैं भाई चलो आ गया भाई। अब किसके बेस पे? तो आइए डेटा देखते हैं भैया,
क्या क्या डेटा है हमारे पास, नेम के बेस पे हुआ, रोल नंबर, जेंडर, फोन नंबर के बेस पे नहीं, ईमेल आईडी के बेस पे। हाँ, ये भी ईमेल आईडी के बेस पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ईमेल के बेस पे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिकली होगा तो इसको बाद में करते हैं। ब्रांच के बेस पे, हाँ ब्रांच के बेस पे कर सकते हैं, कोर्स के बेस पे, सेमेस्टर के बेस पे, तो ये सबको ले लेते हैं। बोलते भैया चलो ब्रांच के बेस पे करते हैं, कुछ भी नहीं करना, बस जहाँ जहाँ जेंडर है सब जगह पे कर देंगे ब्रांच। तो ये रहा मेरा ब्रांच, और यहाँ पे भी बोल देंगे ब्रांच, और जेंडर को हटा के यहाँ पे भी बोल देंगे ब्रांच, यहाँ पे भी बोल देंगे ब्रांच, और यहाँ पे भी आ जाएगा ब्रांच, और नीचे भी आ जाएगा ब्रांच। ओके, तो पूरा का पूरा ब्रांच पे चेंज कर दिए। हाँ भाई कर दिए। बी कैपिटल ले लेते हैं, ऊपर में जी कैपिटल ले लेते हैं। ओके, सब में कैपिटल दे रहे तो सही है, ठीक है। अब बोले किसके बेस पे चाहिए भैया, ब्रांच हो गया, अब कोर्स के बेस पे चाहिए, हाँ, और उसके बाद भी चाहिए होगा सेमेस्टर के बेस पे, हाँ, तो कॉपी कर लेते हैं। चलिए, बोले सेमेस्टर के बेस पे भी ले लो। अब बोले क्या भाई कोर्स है, क्या क्या है भाई कोर्स में, ये रहा सिंपल सा, इसी को कॉपी कर लेते हैं कि भैया गलती ना हो, क्या कि गलती होने के बाद एरर खोजना, अब क्यों टाइपो करे जानबूझ के, क्या फायदा करने से, सेम चीज़ तो कर ही रहे, टाइपो करने से फायदा क्या भाई। ये रहा मेरा कोर्स, ये रहा मेरा कोर्स, ये रहा मेरा कोर्स, जहाँ जहाँ ब्रांच था सब जगह कोर्स कर दिए, चलेगा। और ऊपर आते हैं भैया, अब सेमेस्टर को लेके चलते हैं। कहाँ गया सेमेस्टर, ये रहा मेरा सेमेस्टर, यहाँ से कॉपी किए। अब नीचे आते हैं, और नीचे यहाँ पे अब बोले भैया ब्रांच के बेस पे नहीं, अब करना है, अच्छा ऊपर में भी ब्रांच ही छोड़ दिए ना, कोर्स नहीं किए, ठीक है कोई बात नहीं, कोर्स कर देंगे। इसको बोल दिए सेमेस्टर, और यहाँ पे भी बोल देंगे भाई सेमेस्टर ले लो, और यहाँ पे भी बोल देंगे सेमेस्टर ले लो। ये रहा सेमेस्टर, सेमेस्टर, और बोलेंगे भैया इसको भी सेमेस्टर बना देते हैं, और ये मेन चीज इसको सेमेस्टर करेंगे, सब एरर खत्म। करेक्ट, तो ये सारे सेमेस्टर के बेस पे। अब देखिए जितना मल्टीपल था यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, सब में हमको फाउंड वेरिएबल चाहिए। ओके ठीक है, और बोल रहे हैं क्या कि भैया ये रहा मेरा कोर्स, इसके नाम में भी चेंज करना, कोर्स कर दिए। ये ब्रांच है, ब्रांच है, ठीक है, जेंडर है, जेंडर ठीक है, सब कुछ ठीक है। और बोले क्या कि रोल नंबर के बेस पे कर रहे हैं, इसी को और एक बार कॉपी कर लेते हैं, और बोलेंगे क्या कि ईमेल आईडी के मदद से भी क्या करो, सर्च कर लो। ओके, और ये भी यूनिकली ही होगा ही, तो हम बोलेंगे क्या यूनिकली हो या ना हो, लेकिन पहले वैल्यू को सर्च करो, दूसरा पे मत जाओ, तो इसको बोल देंगे ईमेल। ओके, और यहाँ पे भी बोल देंगे ईमेल, ईमेल, इसको भी ईमेल बोल देते हैं, और नीचे में भी आके बोल देते हैं ईमेल। ओके ठीक है, और जैसी एक ईमेल से मैच हो गया उसके बाद नहीं देखना, फर्स्ट ही को देखना है। गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा हम लोग क्या किए हैं, इस सेगमेंट के अंदर में जितना सर्चिंग ऑपरेशन होता है, जिस भी चीज के मदद से सर्च कर सकते हैं, ओके, वो पूरे के पूरे हम लोग सर्चिंग ऑपरेशन को क्या किए हैं, इंप्लीमेंट किए। अब देखिए कोड सबका सेम है, तो एक कोड समझा दिए हो गया, सब कोड समझाना सही नहीं लग रहा क्योंकि सेम है, तो क्या समझाए बार बार, तो सबको श्रिंक कर लेते हैं। देखिए टोटल सर्चिंग ऑपरेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग 7 सर्चिंग ऑपरेशन रख रहे हैं, जिसमें 2 सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, और जो 5 है वो मल्टीपल स्टूडेंट को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता। अब जैसे हम लोग बोले सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में जितने सब लोग आ जाओ भैया, इस कोर्स में जितने लोग आ जाओ, जिसका ये ब्रांच है भाई वो आ जाओ, जिस जो मेल हो आ जाओ, फीमेल हो आ जाओ, नेम इस नेम वाले जितने बंदे हो सब आ जाओ भाई। गॉट इट। तो वो सारे चीज के लिए हम लोग क्या किए, पूरे के पूरे सर्चिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिए, और अलग अलग तरीके से किए, और जो जो चीज नया था सबको डिटेल्स में समझे।
ओके। तो कोई भी दिक्कत आपको लगे कि भैया सर्चिंग में ये नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक जो मेरा कोड हुआ है उसका लाइन टोटल कितना हो गया भाई, तो 251 लाइन का हम लोग कोड कर लिए, गॉट इट। जो कि अभी तक बोले तो अभी आधा ही काम हुआ, पूरा काम अभी तक हुआ नहीं है। इसमें अभी बहुत काम करना है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन ऐड करना है, फिर उसके बाद हमको फाइल हैंडलिंग करना है, यानी कि फाइल के अंदर डेटा कैसे रखेंगे, कैसे लेंगे, वो सारे करना, तो वो भी काम अभी बाकी है। और एक चीज अभी भी रिकॉर्ड के ऊपर भी काम करना बाकी है, जैसे कि हम सर्च नहीं करना चाहते, हम चाहते जितना भी स्टूडेंट है सभी का लिस्ट हमारे पास आ जाए, तो उसके लिए भी एक मेथड बनाना पड़ेगा। और कोई मेथड है क्या, चलिए देखते हैं भैया। तो होम पेज के लिए बनाना पड़ेगा, सेव के लिए वो सब तो बनाएंगे, सर्चिंग अपडेट हो गया, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही एक दो मेथड है जो कि और बनाने पड़ेंगे। किसमें भाई, रिकॉर्ड सिस्टम को हैंडल करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, सबको मैनेज करने के लिए मेथड बनाना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर में देखेंगे। इस सेगमेंट के अंदर में ओनली फॉर ओनली हम लोग सर्चिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किए हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के सर्चिंग हो रहे हैं, गॉट इट। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।